हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसलिए हम उसको भी देखेंगे। बल्कि मैं बोलूँगा कि आपको उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें लिक्विडिटी का भी इशू रहता है और उसमें जो मूव्स आते हैं वो बहुत फास्ट होता है। तो न्यू ट्रेडर्स के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है। कभी कभी आपको फास्ट मूव में अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस सही नहीं लगाया तो आपका बहुत सारा पैसा लूज भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम एक और जो कंसेप्ट होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे प्राइस एक्शन पे हमें क्या ट्रेड करना चाहिए, उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा। और आप जरूर से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, कि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड प्लान शेयर करता हूँ। जैसे मॉर्निंग में ट्रेड प्लान एक शेयर करता हूँ मैं, जो फर्स्ट ट्रेड के लिए होता है। उसके बाद भी जो मुझे मार्केट में मूव्स दिख रहे होते हैं, अगर मैं अवेलेबल होता हूँ तो वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। और मैं अपने ट्रेड्स भी वहाँ पे शेयर करता हूँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ। तो जैसा कि आज देख पाओगे, आज मॉर्निंग में मैंने ट्रेडिंग टेलीग्राम पे ये वाली इमेज शेयर करी थी। ये अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखोगे तो वो क्या था कि मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा था। तो मैंने ट्रेड प्लान ये दिया था कि अगर मार्केट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके ऐसे सपोर्ट बनाता है तो ऊपर निकलेगा, ठीक है। बट ऊपर गया ही नहीं, नीचे आया। नीचे के लिए मैंने ये वाला लाइन वहाँ पे प्रोवाइड करा था कि अगर यहाँ पे आता है, ये हमारा ट्रेड का पॉइंट रहेगा। और देखा होगा कि मार्केट पहले एक तो थोड़ा सा ऊपर आया और वहीं से रिजेक्ट हो गया, और यहाँ पे इसने ये बुलिश कैंडल भी बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से वापस नीचे आया, और नीचे आया तो एकदम हमारे सपोर्ट से एकदम डॉट टू डॉट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकल गया। और ये रैली निकली तो वो रुकी कहाँ पे, हमारे रेजिस्टेंस के पास में जाके। ऑलमोस्ट 15-20 पॉइंट का तो आप ऊपर नीचे लेके चल सकते हो। तो आपको निकलना है ट्रेड से, तो आप 10-15 पॉइंट पहले निकल जाओ। नहीं कि आपको पूरा का पूरा एकदम रैली ही कैप्चर करनी है। उस चक्कर में आपका लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर से वापस भी रिवर्स आ सकता है। ठीक है, ये था हमारा निफ्टी के लिए। और निफ्टी में कल के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। कल हमारे लिए ये जो लाइन है 21,863 का जो लाइन है, मतलब 850 के आसपास तक का एरिया आप लगा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल हो जाएगा अगर कल मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। अगर कल मार्केट ऊपर जाना है और मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फिर से हम इसको देखेंगे। अगर यहाँ पे हमें कुछ भी पॉजिटिव रिएक्शन मिलता है तो यहाँ से हम कॉल की साइड में एक पोजीशन बनाएंगे। अगर मॉर्निंग में होता है ऐसा तो, अगर सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन शो नहीं करता है और इस तरह से नीचे आके इसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करता है और वापस से नीचे आ जाता है, तो हमारा फाइनल जो रहेगा हम इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद हम बुलिश ट्रेड्स को नहीं देखेंगे। उसके बाद हम बुलिश ट्रेड को अवॉइड करेंगे, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो जाएगा इसके नीचे जाने पे। 21,800 लगा लो आप, है ना। और 21,860 के आसपास से ही हम बेरिश होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ये हमारा बेरिश का फर्स्ट पॉइंट रहेगा। इसके नीचे तो हम बेरिश हो जाएंगे। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, मतलब कि हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, हल्का सा गैप अप ओपन हुआ तो फिर से हम इस पॉइंट का वेट करेंगे। और अगर यहाँ पे अगर कुछ भी बुलिश नहीं बनता है, इस जगह पे, इस हमारे सपोर्ट पे कुछ भी बुलिश नहीं बनता है, तो फिर उस केस में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन सपोर्ट है वो ये है। यहाँ पे हमें देखना है, अगर यहाँ पे कुछ भी बुलिश हमें मिले ना, तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। वॉल्यूम यहाँ भी है, बट ज़्यादा वॉल्यूम नीचे की तरफ है। तो यहाँ से जो भी ट्रेड मिलेगा ना वो परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। इनकेस अगर मान लो कि कभी ऐसे फेक आउट करता है, नीचे की तरफ ऐसे दिखाता है, फिर वापस ऐसे खींच लेता है, तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। अ, और पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इन केस मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया मार्केट, ठीक है, और तोड़ के थोड़ा सा नीचे आया, फिर वापस आ गया और इसमें सपोर्ट बना दिया ना, तो इस तरह का जो प्राइस एक्शन होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट सी साइड में जाने वाला, मतलब नीचे की तरफ उसने एक फेकआउट दिया और वापस ऊपर आ गया, ऊपर आके और ऊपर सपोर्ट इस तरह से बना दिया और फिर ऊपर निकलने लगा। तो जैसे ही ये वाला जो लाइन टूटेगा ना, तो हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है ऊपर की तरफ सी साइड में, जो हमें एक अच्छा मूव देगा अगर इस तरह होता है तो, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर बिग गैप अप होता है, बड़े गैप अप के केस में हमें क्या करना है। बड़े गैप अप के केस में हमारे पास इधर आप देखोगे, अगर आप इसको जैसे 5 मिनट का है, लंबा चार्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि पास में ही हमारा ऑल टाइम हाई है। तो एक आप 22,000 का एरिया आप रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसको अपलोड कर लेना, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। 22,000 पे मार्केट रुकना चाहिए। अगर यहाँ भी नहीं रुकता है तो फिर हम इस पर क्या करेंगे, 22,000 पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मैं प्राइस एक्शन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ। जैसे ये एक हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। मार्केट गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऊपर गया, यहाँ पे आया, ने एक हल्का सा रिजेक्शन शो किया और फिर ऊपर निकल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे जो सेलर बैठे हुए थे उन्होंने सेल तो किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो बायर को ओवर पावर कर सके। मतलब उन्होंने ये जो थोड़ा सा सेल किया और तब तक बायर ने सारा बाय कर लिया, जितनी क्वांटिटी उन्होंने सेल किया उससे ज़्यादा बाय हो गया। मार्केट इसके ऊपर आके क्लोज दे देगा। क्लोज दे के अगर फिर से वापस इसको रिटेस्ट करना था कि क्या ये सपोर्ट है या नहीं, और यहाँ पे अगर कुछ भी बुलिश कैंडल बनता है,
अगर आपको कैंडल के बारे में जानना है तो हमारी लॉन्ग वीडियो को जाकर देख सकते हो, 1 घंटे की वीडियो, उसमें कैंडल के बारे में पूरी जानकारी मैंने दी है और उसकी साइकोलॉजी को बताया किस तरह से कोई कैंडल बुलिश या बेरिश होता है। ठीक है? उसको आके जाके आप ज़रूर से देखना, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से जॉइन करना। अगर कुछ भी डिफरेंट होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूँगा, क्योंकि वो रियल टाइम में अपडेट कर पाता हूँ, वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है? तो यहाँ पे आया और यहाँ से फिर अगर ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पे हमें सी में एंट्री लेनी है। ठीक है? तो ये हमारा निफ्टी का हो जाएगा प्लान। और अगर इसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी, आप नीचे का भी सपोर्ट वगैरह नोट कर लो कि कहाँ से आप एंट्री बना सकते हो। इसके नीचे जैसे टूटा तो ये हमारा 21,800 का एरिया सपोर्ट में रहेगा, उसके बाद 21,740 से लेके 730 का एरिया हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। उसके नीचे हमारे पास 21,640 के आसपास का एरिया है। तो ये सब एरिया अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो किस तरह से वर्क करता है। देखो, ऊपर गया, इसको सपोर्ट बनाया, ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है? इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और कम ट्रेड करोगे, जब जब आपका ट्रेडिंग वो बने, जब आपका सेटअप बने, तब आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है, अदरवाइज़ नहीं लेनी है। तो फिर आप पैसे बना पाओगे। अगर आप ऐसे ही ट्रेडिंग करते रहोगे तो पैसे नहीं बन पाए। ठीक है? तो इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी पे चलते हैं, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से वर्क कर रहा है वो देखो आप। आज मार्केट मॉर्निंग में बिल्कुल डॉट हमारे रेजिस्टेंस पे खुला और सीधा नीचे आ गया और हमारे सपोर्ट के पास में आके इसने बुलिश कैंडल बनाई। और ये आप देखो, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना। ठीक है? बट उसके बाद का जो कैंडल था, ये 2 कैंडल रेड बना और रेड बन के उसके बाद क्या हुआ, इसके नीचे हमें एक भी क्लोजिंग नहीं मिली। ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल ऑलमोस्ट ये बुलिश कैंडल होता है, इतना ज़्यादा बुलिश नहीं होता बट ये बुलिश होता है। ठीक है? बट जब ये कैंडल बन गए, ये दोनों कैंडल बन गए, इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी 9 ईएमए के ऊपर, तो यहाँ से हमारी एंट्री ट्रिगर हो सकती है। मैं ये नहीं बोलेगा आपको एंट्री लेनी है। आप पहले पेपर ट्रेडिंग करके देखो, प्राइस एक्शन को देखो, उसके बाद आपसे रियल मनी इन्वेस्ट करो। रियल मनी इन्वेस्ट करो, वो भी धीरे-धीरे कम क्वांटिटी में ट्राई करो। ठीक है? कम क्वांटिटी में ट्राई करो तो आप लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, अदरवाइज़ यहाँ लोगे, यहाँ निकल जाओगे। ठीक है? या फिर यहाँ लोगे और अगर नीचे गया तो बैठे रह जाओगे, कैपिटल साफ हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारा रहेगा। और फिर उसके बाद देखो, जब ऊपर जाने लगा तो फिर वापस से सेम रेजिस्टेंस पे टकराया और नीचे आया। ठीक है? और वापस जब ऊपर गया, इसको जब ब्रेक किया, जो मैंने अभी प्राइस एक्शन बताया था आपको कि प्राइस एक्शन क्या होता है कि एक बार मार्केट उस रेजिस्टेंस को तोड़े, वापस से उसको एज अ सपोर्ट कंफर्म करे, फिर ऊपर निकले। ये है ना पॉइंट, यहीं पे तो एंट्री लेनी होती है। यहाँ पे लोग डरे होते हैं कि नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, सब यहाँ पे नीचे की तरफ बाई कर रहे होते हैं और ये कैंडल बन जाता है और ये बोलता है कि चलो, जो जिन्होंने भी नीचे का ट्रेड लिया है वो सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपका लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है? इसके बाद एक सेकंड को ये रिमूव। ठीक है? तो अब हम देखते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स के लिए क्या है, एक्चुअली सेंसेक्स जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ निफ्टी की तरह वर्क करता है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे, ठीक है, इस चार्ट को देखो, मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है? अगर आप इसको एज इट इज़ देखोगे तो सेम, ऊपर खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, ऊपर की तरफ निकला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है? तो अगर आप और आप प्रीमियम का मूव अगर देखोगे ना, तो अगर सेंसेक्स का चार्ट, मेन चार्ट जो है, अगर वो थोड़ा बहुत इधर-उधर भी चलता है ना, तो भी उसकी जो प्रीमियम का मूव है, वो बिल्कुल निफ्टी के साथ चलता है। अगर निफ्टी बुलिश है तो वो बुलिश रहता है, वो फिर उसका प्रीमियम नीचे नहीं आ रहा होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारा जो पैसा बनता है रिटेल जो ऑप्शन बायर होते हैं उनका जो पैसा बनता है, तभी बनता है जब जो जो सेलर होते हैं, जब वो डरते हैं या फिर वो सेल करते हैं और हम बाय करते हैं, जब वो डर के निकलते हैं तो हमारा मेजर पैसा बनता है। अदरवाइज तो थोड़ा बहुत वो डीके की वजह से चलता रहता है। ठीक है? तो इसके केस में 71,845 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है और वो प्राइस एक्शन जो मैंने बताया उस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हमें इसमें ट्रेड लेना चाहिए। मतलब यहाँ पे तो मैं मेनली बुलिश हूँ, इसके ऊपर तक तो बुलिश हूँ। मैंने बताया भी आपको कि निफ्टी में भी जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक मैं बुलिश हूँ। पहला लेवल हमारा ये रहेगा, अगर इसके ऊपर फिर से वही होता है, जैसे यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ आया, यहाँ पे कुछ भी बुलिश कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे वो बुलिश इंगल्फिंग बना रहा है या फिर हैमर हैमर बना रहा है, तो फिर हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड में एंट्री लेंगे, तो सी साइड में एंट्री लेंगे। और इसके ऊपर ये तीनों आप नोट कर लो, 71,646 का नीचे का एरिया है और इसके ऊपर आप देखोगे तो 72,200 है ना, ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और फिर 72,400 का एरिया है, क्योंकि इसमें मूव फास्ट आता है, तो इसको आप, और एक चीज़ और, ये इसका जो चार्ट है ना, ये डिले रहता है, मतलब 15 मिनट लेट से चलता है। तो आपको दिखेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मेरा पैसा घट रहा है, तो उस टाइम पे आप निफ्टी के चार्ट को ही देखो। और अगर निफ्टी का चार्ट नहीं देखना चाहते हो तो आप अपने ब्रोकर के चार्ट को देख सकते हो, और ग्रुप पे भी अवेलेबल है और
ज़ीरोधा पे भी अवेलेबल है, इन सब पे भी आप इसका चार्ट वहाँ से देखो, उसपे आपको रियल टाइम चार्ट दिखेगा। और अगर आपको चेक करना है कि ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा चार्ट डिले रहता है, यहाँ पे आपको डी लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये जो डी लिखा हुआ है ना, उसी के लिए लिखा हुआ है कि ये एक डिले है, ठीक है? ये जो डी आपको दिख रहा है, डेटा इज़ डिलेड, देखो लिख के आ रहा है ना ऊपर, ऊपर देखो, data is delayed. Sensex data is delayed by 15 minutes because of exchange requirement to get real time data for Bombay Stock Exchange. Please buy the real time data package. ठीक है, इसके लिए आपको रियल टाइम डेटा पैकेज बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें नहीं देख पाओगे रियल टाइम डेटा। ठीक है, तो 15 मिनट डिले रहता है, तो आप यहाँ से इसको अवॉइड ही करना। आपको जो मेन डेटा है वो आप अपने एक्सचेंज से देखना, या फिर निफ्टी के चार्ट को देख के आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक्सपायरी के दिन में अभी तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। और अगर कल के दिन में अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन या गैप अप खुलता है, तो उस केस में फिर जो ज़्यादा गैप अप खुलता है, तो उस केस में भी हमारा ट्रेड प्लान बदल जाता है, मतलब वो होने के बाद भी, बुलिश होने के बाद भी, क्योंकि हमारे पास नीचे आने का रिट्रेसमेंट का एरिया बड़ा होता है, उस केस में हमें फिर से उसके अवॉइड करना होता है। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो, जो मैं आपको पिन कमेंट में भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो।